हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज करने जा रहे हैं हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। बहुत आसान चैप्टर है। सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। इसका मतलब 3 साइड का मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें हम सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, इसमें हमारा एक एंगल 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है और इसके हेल्प से हम सेट निकालेंगे। हम इससे ट्रिग्नोमेट्री से कुछ भी चीज़ की हाइट, बेस कुछ भी निकाल सकते हैं। हमें 2 साइड मालूम होने चाहिए। और हम तीसरी साइड मालूम करने के लिए हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है इस बड़ी साइड का स्क्वायर के इक्वल इन दोनों साइड का स्क्वायर होता है। चलिए कैसे कहती है वो, जैसे कि पी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर। ये हमारी है पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब इसका स्क्वायर के इक्वल ये दोनों होती है साइड। इससे हम कोई सी भी साइड निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। जब हमें राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड पता चल जाएगी तो हम कोई सा भी फॉर्मूला लगा के कोई सी भी हाइट, बेस कुछ भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके होते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। रेशियोज क्या कहते हैं, इसमें होता है, सबसे पहले बात जान लीजिए, इसमें होता है थीटा। थीटा इसे क्या कहते हैं, थीटा। थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा का मतलब होता है कोई भी एंगल 45, 30, 60, 90, एनी एंगल 180, 360, कोई भी एंगल, इसे हम थीटा कहते हैं। थीटा के अपोजिट साइड वाली साइड होती है हमारी हाइट, दूसरी साइड होती है बेस। ठीक है, मान लिया अगर यहाँ पर थीटा है तो हमारी हाइट ये होगी, बेस ये होगा। इसका कहने का मतलब क्या है, जहाँ पर थीटा होगा जो उसके बिल्कुल सामने साइड होगी वो क्या होगी, उसकी हाइट होगी। और जो दूसरी साइड होगी वो क्या होगी, उसकी बेस होगा। और ये हमेशा सेम रहेगी, हाइपोटेनस, ये कभी चेंज नहीं होगी। तो ये जान लीजिए। आप जानते वो साइन, अब जानते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं। 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। फर्स्ट होता है हमारा, हमें इसे हाइट बोल दीजिए, आप परपेंडिकुलर बोल दीजिए, लेकिन हम इसे हाइट लिखेंगे। वैसे आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख दीजिए, वैसे मैं हाइट लिख रहा हूँ। तो ये आपको मालूम हो गया है कि थीटा के सामने वाली साइड हाइट होती है और दूसरी बेस होती है। ये सेम रहती है, कभी नहीं बदलती है। और चले देखते हैं साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है हमारा हाइट अपॉन हाइपोटेनस। हाइट अपॉन हाइपोटेनस। हाइट क्या हुई इसकी, पीएम। हाइपोटेनस मैंने कहा था हमेशा सेम रहेगी। हाइपोटेनस क्या होगी इसकी, पी ओ, या ओपी कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। और इसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन हाइट। अपॉन हाइट, तो ये हो जाएगा हमारा पी ओ अपॉन पी एम। तो चलिए अब कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइट, पोटेनस। बेस क्या है हमारा, ओ एम, क्योंकि सामने वाली साइड इसकी क्या हो गई है, हाइट, तो दूसरे क्या हुआ, बेस, और ये हाइपोटेनस हुई। हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगी, इसे कहेंगे हम पी ओ। सेक थीटा इसका अपोजिट होता है, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है, पी ओ, और बेस क्या है, ओ एम। तो अब देखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारा हाइट अपॉन बेस। हाइट क्या है हमारी, पी एम। बेस क्या है हमारा, एम ओ या ओ एम। कोट थीटा इसका अपोजिट होता है। कोट थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइट।
बेस हमारा OM, हाइट हमारी PM। तो चलिए अब इनमें रिलेशन देखते हैं क्या होता है। साइन थीटा एंड कोसेक थीटा ये किसके इक्वल है देखते हैं। ये मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये इसके अपोजिट नीचे चल जाएगा बिल्कुल अपॉन में डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक, तो हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगर कोस को यहीं रहने दे हम कोसेक थीटा को, तो ये इसके अपोजिट में चल जाएगा, दूसरी हो जाएगी 1 अपॉन साइन थीटा। ये हमारी काम आने वाली है, तो ये हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा आएगा यहाँ पर थीटा। दूसरी हो जाएगी, अगर यहाँ पर ये सेक रहने दे, सेक होगा हमारा 1 अपॉन कोस के इक्वल कोट थीटा इंटू टेन थीटा इजिकल टू 1। कोट थीटा को वहीं रहने दे हम, तो ये इसके डिवाइड में चल जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा, ये हो जाएगा कोट थीटा के इक्वल। दूसरी हो जाएगी हमारी 1 अपॉन कोट थीटा, ये होगा कोट के इक्वल, ये होगा टेन के इक्वल। तो चलिए अब हमने ये देख लिया है, तो चलिए अब हम इसकी कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ते हैं। आइडेंटिटीज़ क्या है ट्रिग्नोमेट्री की? ये है हमारी सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा रहने दें तो ये इधर चला के माइनस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा रहने दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर हम सेक स्क्वायर थीटा रहने दें, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर हम टेन स्क्वायर थीटा रहने दें तो ये इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा, अगर हम यहाँ कोट स्क्वायर थीटा को रख के कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चलिए इनका मतलब क्या है कि एक आइडेंटिटी का हमें 3 आइडेंटिटी बनाई, तो इन्हें कहीं भी हमें ये नहीं मिलती, ये मिल सकती है, तो उसके इक्वल हम ये रख सकते हैं। और ये आइडेंटिटी हमारी ज़्यादातर काम आएगी प्रूव वाले क्वेश्चन में, जो कि लास्ट एक्सरसाइज में है, वो उसमें आइडेंटिटी ये काम आएगी। तो इन्हें हम एक आइडेंटिटी को 3 तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए अब ये हमने देख लिया है, तो चलिए अब देखते हैं टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है। टेन स्क्वायर थीटा होता है हम साइन अपॉन कोस के, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। और कोट इसका अपोजिट होता है, ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो चलिए अब ये देखते हैं हमारी आइडेंटिटी ये क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ये हमारी 8.3 में यूज़ होगी। तो साइन थीटा 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारा कोस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा होता है हमारा कोट थीटा, और ये इसका अपोजिट होता है, ये भी हमारा हो जाएगा टेन थीटा। ये भी ऐसे ही होता है अपोजिट, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। कोसेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा होता है हमारा सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है इसका अपोजिट? कोसेक थीटा। तो चलिए अब हमने आइडेंटिटी कर लिया है, तो चलिए अब इनका जानते हैं हम फुल नेम क्या होता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम पे भी आ जाता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो चलिए अब ये देखते हैं इनके फुल नेम। फुल नेम साइन का क्या होता है, कोस का क्या होता है, टेन का क्या होता है। साइन इसे लिखते हैं ऐसे, साइन। कोस का फुल नेम है कोसाइन।
टेन को कहते हैं हम टेंजेंट। कोट को क्या कहते हैं? कोटेंजेंट। कोसेक को कहते हैं कोसेकेंट। सेक को कहते हैं हम सेकेंड। तो चलिए हमारे ये इंट्रोडक्शन पूरा हुआ यहाँ पर चैप्टर का। अगर आपको वीडियो लाइक है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे हम 8.1 के हम क्वेश्चन इसे अगली वीडियो में देखेंगे। और आपको अगर कोई डाउट हो वीडियो में कोई भी हो तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।